Hello everyone, this is Ashima Shukla and you're watching us on Entry Panel. वन लाइनर्स का हमने सीरीज शुरू किया था स्पेशली फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन बट नॉट ओनली फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन। ये बैंकिंग एग्जाम के स्टूडेंट्स के को नजर में रखते हुए उन लोगों को ध्यान रखते हुए तैयार किया गया, लेकिन ये सिर्फ बैंकिंग के लिए है ऐसा नहीं है। इट इज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। वन लाइनर्स की सीरीज हमने शुरू करी थी जिसके अंदर फर्स्ट सीरीज हैज ऑलरेडी बीन अपलोडेड, फर्स्ट वीडियो आप लोग देख चुके हैं, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं आगे और क्वेश्चंस देखते हैं कि और क्या है कवर करने के लिए। सो कमिंग टू द क्वेश्चन सेगमेंट नाउ, विच बैंक लॉन्च्ड अ वर्चुअल प्रॉपर्टी एग्जीबिशन होम उत्सव। तो होम उत्सव नाम का एक आभासी संपत्ति प्रदर्शनी शुरू किया गया आईसीआईसीआई बैंक द्वारा। राइट, दिस इज अ वर्चुअल प्रॉपर्टी एग्जीबिशन। फिर इंडियाज टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, ना वोडाफोन और आइडिया का मर्जर हुआ था रिसेंटली, इन्होंने डिसाइड किया था कि दोनों साथ में फंक्शन करेंगे, अपना एक कंपनी बनाएंगे, तो इन्होंने अपने आप को रीब्रांड किया है। ठीक, तो दूरसंचार, भारत की दूरसंचार सेवा प्रदाता वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने खुद को किस रूप में फिर से ब्रांड दिया है, तो वो जो नया रूप है वो है VI, इंडिकेटिंग वोडाफोन आइडिया। ठीक, next, technology giant Apple is going to open its first ever floating store in which place। अपने तरीके का पहला है फ्लोटिंग स्टोर, यानी कि ऑन सी या ऑन वाटर बॉडी। तो ये कहाँ पे ओपन होगा? ये ओपन होगा सिंगापुर में। राइट, फिर विच बैंक इज विल लॉन्च अ कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड बेस्ड पेमेंट फैसिलिटी सेफ पे। किस बैंक ने एक संपर्क रहित डेबिट कार्ड आधारित भुगतान सुविधा सेफ पे लॉन्च किया है? तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये भी मर्जर है आईडीएफसी बैंक और इंडिया फर्स्ट बैंक। ये दो अलग अलग बैंक थे, इनका मर्जर हुआ था, आई गेस 14 में इनका मर्जर हुआ, एंड आफ्टर दैट द न्यू नेम इज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ठीक, which state government has got a $300 million loan approved from ADB or Asian Development Bank for water supply, sanitation, infrastructure and services। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वाटर सप्लाई यानी पानी का जो सप्लाई है या जल आपूर्ति, स्वच्छता, बुनियादी ढांचे और सेवाओं के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $300 मिलियन का लोन राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट को दिया है, यानी राजस्थान को अप्रूवल मिला है टू इम्प्रूव द वाटर क्वालिटी, इम्प्रूव द सैनिटाइजेशन, इम्प्रूव द सर्विसेज। कौन से महीने को न्यूट्रिशन मंथ के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है या पोषण माह के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो सितंबर को न्यूट्रिशन मंथ के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें से 1 से 7 सितंबर को न्यूट्रिशन वीक होता है, नेशनल न्यूट्रिशन वीक। और इसके अंदर अवेयरनेस फैलाई जाती है राइट प्रॉपर हेल्दी डाइट की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरी है, किस तरीके के डिजीजेस हो सकते हैं अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं हो तो ये सब चीजों के बारे में न्यूट्रिशन मंथ में अवेयरनेस फैलाई जाती है। यूनियन कैबिनेट ने जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेजेस बिल 2020 अप्रूव किया है। कौन सी लैंग्वेजेस जम्मू एंड कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज होने वाली हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर की आधारिक भाषाओं बिल 2020 को मंजूरी दी। जम्मू कश्मीर के केंद्रीय शासित प्रदेश में कौन सी भाषाएं आधिकारिक होने वाली हैं? तो आधिकारिक भाषा है कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश। ये 5 लैंग्वेजेस हैं जिन्हें ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे रखा गया, या प्रपोज किया गया फॉर जम्मू एंड कश्मीर। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विल सेट अप कंट्रीज फर्स्ट रीजनल वोटर्स अवेयरनेस सेंटर एट विच प्लेस। या भारत का जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो देश का पहला क्षेत्रीय मतदाता जागरूकता केंद्र जयपुर में स्थापित करने वाला है। दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, जहां पे रीजनल वोटर्स को अवेयरनेस फैलाने का कैंपेन होगा कि वोटिंग क्यों करनी चाहिए, व्हाई इज इट नेसेसरी एंड हाउ द वोटिंग टेक्स प्लेस, किस तरीके से वोटिंग होती है, किस तरीके से ऑल द थिंग्स गो ऑन। तो वो अवेयरनेस फैलाने के लिए या जागरूकता फैलाने के लिए ओपन हुआ है। 24/7 टोल फ्री मेंटल हेल्थ रिहैब हेल्पलाइन जो शुरू की गई है, ये इसका नाम है किरण। नंबर 18005005000019, अगर किसी को जरूरत हो तो, ये एग्जाम में नहीं पूछेगा।
तो मेंटल हेल्थ रिहैब हेल्पलाइन जो है ये लॉन्च की गई एट द टाइम ऑफ कोविड, जब पीपल आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेस, इतना स्ट्रेस है जॉब जाने का या वट एवर द रीजन बीइंग, तो उन सब के लिए एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया गया बाय द नेम किरण। यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट कौन है? दैट इज श्री थावरचंद गहलोत। क्वेश्चन क्यों आया? लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, देयर वाज नेशनल कमीशन फॉर ट्रांसजेंडर्स, राइट? और ट्रांसजेंडर के जो कमीशन है उसके जो चेयरपर्सन होते हैं दैट इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस, और यूनियन मिनिस्टर थावरचंद गहलोत है। विच मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंटेड मेगा फूड पार्क स्कीम? तो मेगा फूड पार्क स्कीम जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के अंदर आता है। हाउ मेनी बीचेस ऑफ इंडिया हैव बीन रेकमेंडेड फॉर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन? तो ब्लू फ्लैग प्रमाण जो अब फाइनल भी हो गया है, भारत पहला देश है जिसमें एक साथ इतने सारे बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया था। टोटल 8 बीच थे जो इंडिया ने रेकमेंड करे थे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए, एंड ऑल 8 हैव बीन अप्रूव्ड। अब उन 8 बीचेस के बारे में एक बार देख लेना, लिस्ट देखना जरूरी है, राइट? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन डेनमार्क बेस्ड एक कंपनी है या डेनमार्क बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देता है, राइट? इट इज एन इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन टू बीचेस की उनकी क्वालिटी एंड ऑल द रिसोर्सेज आर मेंटेन्ड प्रॉपरली, ठीक? यूनियन मिनिस्टर ने इंडिया का अपना भी एक इको लेबल शुरू किया। जैसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन एक इको लेबल है बट ये इंटरनेशनल है, तो नेशनल लेवल पे या इंडिया के अपने लेवल पे यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने ये नया लॉन्च किया, दैट इज बीम्स, बीच एनवायरनमेंट एंड एस्थेटिक्स मैनेजमेंट सर्विसेज। इसका पर्पस क्या है या ये क्यों लॉन्च किया गया? द रीजन वाज कि कोस्टल वाटर्स की क्लीनलीनेस मेंटेन करना है, पोल्यूशन अवॉइड करना, कोस्टल सिस्टम और नेचुरल रिसोर्स को प्रिजर्व करके रखना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाना, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक नेशनल लेवल पे भी रैंकिंग होनी चाहिए। तो उस तौर से या उस नजरिए से देख के बीम्स प्रोग्राम लॉन्च किया गया। ये प्रोग्राम जो है ये ICZM इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट है, ICZM का प्रोजेक्ट है, ठीक? Who have signed the statement of intent to establish युवा जनरेशन अनलिमिटेड? युवा जनरेशन अनलिमिटेड या जेन यू जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड या यूनिसेफ के बीच में साइन किया गया है। एंड इसमें क्वेश्चन कैन बी आइदर वेज, फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में भी और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। एंड युवा जनरेशन अनलिमिटेड में क्या है? बेसिकली प्रोवाइडिंग देम द आइडिया ऑफ बिल्डिंग ऑन इट्स ओन, अपने आप में अपना एस्टेब्लिश करना, स्टार्टअप करना, अपने स्किल को प्रमोट करना, दैट इज द पर्पस ऑफ दिस। Indian Railways have set the target to achieve 100% electrification of its broad gauge by which year? कौन से साल तक भारतीय रेलवे ने अपने ब्रॉड गेज मार्ग को 100% विद्युतीकरण को प्राप्त करने का निर्धारित किया है? वो है 2023। 2023 तक ब्रॉड गेज की सारी लाइंस इलेक्ट्रीफाई हो जाएंगी, ऐसा टारगेट है। हैकाथॉन जो लॉन्च की गई बाय इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR ने एक हैकाथॉन लॉन्च करी, उसका नाम है कृतज्ञ हैकाथॉन। कृतज्ञ हैकाथॉन जो है ये किस प्रोजेक्ट के अंदर लॉन्च की गई है? तो इफ वी टॉक अबाउट द प्रोजेक्ट दैट इज नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट, ठीक? Now, name of India's new apex regulator of medical education and profession. मेडिकल भारत के चिकित्सा शिक्षा और पेशे के लिए शीर्ष नियामक के तौर पे नेशनल मेडिकल कमीशन बनाया गया है, MCI या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ये रद्द कर दिया गया है या बंद कर दिया गया है। सो MCI के लिए या नेशनल मेडिकल कमीशन के लिए नेशनल कमीशन मेडिकल कमीशन बिल आया था 2019 में, इसे प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिल गया था, बट नाउ इम्प्लीमेंटेशन सितंबर में हुआ है, अप्रोक्सीमेटली 23 या 24 सितंबर के अराउंड नेशनल मेडिकल कमीशन तैयार कर दिया गया, जिसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 33 मेंबर्स होंगे। MCI के अंदर अनलिमिटेड मेंबर्स थे इस वजह से, और करप्शन चार्जेस भी बहुत थे इस वजह से। अब NMC बना, NMC में टोटल 33 मेंबर्स हैं और इनमें मेडिकल एजुकेशन और प्रोफेशन वाले लोगों को ज्यादा इंक्लूड किया गया है, ठीक? नेक्स्ट, न्यू NIA branches have been sanctioned by Union Home Ministry, वो कहां पर हुई है?
फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो कि NIA क्या है. NIA स्टैंड्स फॉर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी. NIA इज इन्वेस्टिगेशन एजेंसी. तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है. इन्होंने 3 नए ब्रांच ओपन हुए हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अप्रूव करे. दैट सिंपली मीन्स कि NIA किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर. राइट. सो अगर पूछते हैं कि NIA किसके अंडर आता है, इट कम्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. कहाँ कहाँ हुआ है? इम्फाल विच इज इन मणिपुर, Chennai which is in Tamil Nadu, and Ranchi which is in Jharkhand. Now, इंडियन रेलवेज ने अपना यूजर डिपो मॉड्यूल भी लॉन्च किया. ये किसने तैयार किया था? तो ये सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रिस ने तैयार किया था. एंड दिस इज फॉर यूजर इंटरफेस को बढ़ाने के लिए. Assam Skill Development University Bill, which was passed by Assam government, allows setting up of state-of-the-art skill university in which district of Assam. Assam Skill Development University Bill के तौर को जब लॉन्च किया गया उसके अंदर पहली तरीके का स्टेट ऑफ आर्ट स्किल यूनिवर्सिटी तैयार होने वाला है. और ये कहाँ पे होगा? दैट इज गोइंग टू बी इन मंगलदोई इन दुरंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम. तो असम में होगा इन मंगलदोई इन दुरंग डिस्ट्रिक्ट. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई. तो इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग कौन सा कोर्स डिसकंटिन्यू किया गया है? दैट इज एमफिल. एमफिल को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है. दैट इज नो मोर. इट इज गोइंग टू बी फंक्शनल. Which state government has decided to set up exclusive anti-electricity theft police station? किस राज्य सरकार ने विशेष बिजली विरोधी चोरी पुलिस स्टेशन स्थापित किया है? यानी कि इससे पहले उत्तराखंड ने किया था. उत्तराखंड ने पॉलिसी सेटअप करी थी कि बिजली की चोरी को रोकना है. अब वही चीज उत्तर प्रदेश ने भी लागू करी है. दैट इज उन्होंने सेपरेट पुलिस स्टेशन इसी वजह से डिजाइन करे हैं कि बिजली की चोरी ना हो. एंड टीम जो नंबर ऑफ एनफोर्समेंट टीम्स है वो 33 से बढ़ के 88 हो गई है. और उसमें से 53 फंक्शनिंग है अभी करंटली. एंड पर्पस क्या है? बिजली की जो चोरी होती है उसे रोकने का. Then we have, which state government received a nod from IRDA to form its crop insurance firm? किस राज्य सरकार ने अपनी फसल बीमा फर्म बनाने के लिए IRDA से हामी भरवाई है? So that first of all IRDA पे आते हैं. IRDA stands for Insurance Regulatory and Development Authority. Insurance Regulatory and Development Authority is IRDA. IRDA यूजुअली किसी स्टेट गवर्नमेंट को ऐसे अप्रूवल नहीं दे देता है कि अपना खुद का इंश्योरेंस फर्म खोल सकते हैं. लेकिन आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को अप्रूवल मिल गया है कि वो आंध्र प्रदेश जनरल इंश्योरेंस कंपनी तैयार कर सकते हैं. और इस कंपनी का पर्पस क्या होगा? जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड लोन्स होते हैं वो देना, या उसके रिलेटेड इंश्योरेंस जो देती है गवर्नमेंट, तो वो स्टेट गवर्नमेंट अपना खुद का इंश्योरेंस प्रोग्राम लॉन्च करने का सोच रही है. तो वो इंश्योरेंस कहाँ से इशू हुआ? आंध्र प्रदेश जनरल इंश्योरेंस कंपनी से. Which state or union territory government has set up a 10-member council for conservation of biological diversity and sustainable use of its components? कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जैविक विविधता के संरक्षण और इसके घटकों के स्थायी उपयोग के लिए 10 सदस्यीय परिषद की स्थापना की है? तो ये परिषद बनाई गई जम्मू एंड कश्मीर के अंदर वहां के कल्चर, वहां की डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए कि किस तरीके से उसे प्रिजर्व किया जा सकता है. वर्ल्ड का पहला वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट ऑर्गेनाइज हुआ. वर्चुअल समिट था वैसे तो, पर ये किसने ऑर्गेनाइज किया? वो था इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ISA ने ऑर्गेनाइज किया था. एंड ये एक वर्चुअल समिट था. दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? या दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो वो है मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई. इंडियाज बिगेस्ट पिगरी मिशन किसने लॉन्च किया? या किस राज्य सरकार ने भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया? ये लॉन्च किया गया मेघालय द्वारा. एंड
इसका बेसिक पर्पस क्या है? इसके लिए 209 करोड़ इशू किए गए हैं, जो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन या एनसीडीसी और एमलीड्स, मेघालय लाइवस्टॉक एंटरप्राइज एडवांसमेंट सोसाइटी, दोनों मिलके करने वाले हैं। और मेन पर्पस है कि पोर्क का जो आउटपुट है वो बढ़ाया जाए। कम से कम 150 करोड़ का पोर्क का आउटपुट यानी पिग मीट का आउटपुट बढ़ाया जाए। First ever special economic zone was laid in which स्टेट, या पहली बार विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित किया गया, वो था सबरूम इन त्रिपुरा। त्रिपुरा में सबरूम है, वहां पे फर्स्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन तैयार किया गया, जो हाल ही में SEZ एक्ट के थ्रू एस्टेब्लिश हुआ। First state in India to launch policies on artificial intelligence, blockchain and cyber security. तो पहला राज्य जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और साइबर सिक्योरिटी इन तीनों के लिए पॉलिसीज लॉन्च करी हैं, वो है तमिलनाडु गवर्नमेंट। राइट, सुप्रीम कोर्ट ने हामी भर दी है क्रिप्टो करेंसी के लिए कि उसमें ट्रेडिंग हो सकती है, तो उसका एक्सेप्टेंस के बाद ये पॉलिसीज लॉन्च होना शुरू हो रही हैं। इंडियन क्रिकेटर विच इज गोइंग टू सेट अप अ क्रिकेट एकेडमी इन जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा ऐसा पूर्व भारतीय क्रिकेटर है जो जम्मू कश्मीर में क्रिकेट एकेडमी स्थापित करने जा रहे हैं? वो है सुरेश रैना जी। सुरेश रैना ने MSD महेंद्र सिंह धोनी के साथ ही रेजिग्नेशन दे दिया था फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। India's first Coast Guard Academy is going to be established in which place? तो भारत की पहली तट रक्षक अकादमी मैंगलोर में स्थापित होने वाली है। First country in the world to issue a sovereign bond linked to Sustainable Development Goals SDG, Sustainable Development Goal से लिंक करने वाला वर्ल्ड का पहला sovereign bond कौन सा देश इशू कर रहा है? That is Mexico. First to pass a legislation requiring financial entities to declare their climate related risk. कौन सा देश अपने जलवायु संबंधी जोखिमों को घोषित करने के लिए वित्तीय संस्थाओं की आवश्यकता वाले कानून को पारित करने वाला पहला देश बना है? वो है न्यूजीलैंड। इससे पहले जो भी फाइनेंशियल एंटिटीज हैं, किसी भी तरीके का क्लाइमेट रिस्क होता है तो उससे रिलेटेड फाइनेंशियल जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी चीजें हैं, आउटपुट एक्सपेक्टिंग जो भी चीजें हैं, वो सारी रिलीज होनी चाहिए। उसका लेजिस्लेशन पास होना चाहिए कि हम इतना फॉरेस्ट कट कर रहे हैं तो ऐसा प्लांटेशन हो रहा है, मैनेजिंग कैसे कर रहे हैं, बैलेंस कैसे कर रहे हैं, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डिस्क्लोज्ड एज पर दिस। फिर इजराइल की कौन सा शहर है विच इज वर्किंग ऑन क्रिएटिंग वायरलेस इलेक्ट्रॉनिक रोड्स टू चार्ज एंड पावर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन? इजराइल का कौन सा शहर है जो सार्वजनिक परिवहन को चार्ज करने और बिजली प्रदान करने के लिए वायरलेस इलेक्ट्रॉनिक रॉड बनाने पर काम कर रहा है? वो है टेल अवीव ऑफ इजराइल। टेल अवीव की जो यूनिवर्सिटी है दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज इट गिव्स आउट द अवार्ड्स। Who is the host of first ever cycling summit in 2021? तो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया साइकिलिंग समिट 2021 होस्ट करने वाला है, यानी कि होस्ट कंट्री अगर पूछेंगे तो इंडिया, और अगर ऑर्गेनाइजेशन एग्जैक्टली पूछते हैं तो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। फिफ्थ ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई हाल ही में, ये किसकी चेयरमैनशिप में ऑर्गेनाइज हुई या किसकी अध्यक्षता में हुई? तो वो था रशिया की अध्यक्षता के अंदर 5वीं ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी। 36th Regional Conference for Asia and Pacific of United Nations Food and Agriculture Organization is बांग्लादेश। पहली बार है कि बांग्लादेश को मौका मिला है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने का, और ये कब होने वाला है? दिस इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन 2022। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? वो है 48। दैट इज सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन। इसी तरीके से वर्ल्ड का नंबर 1 सोलर एनर्जी कंपनी कौन सी है? वो है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी विच इज ऑफ अदानी ग्रीन। अदानी ग्रीन की कंपनी है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी, और ये वर्ल्ड की नंबर 1 सोलर एनर्जी कंपनी है। टाइम्स हायर एजुकेशन THE वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के
सूची के अकॉर्डिंग या कौन सी यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है? तो बेस्ट यूनिवर्सिटी एज पर टाइम्स हायर एजुकेशन वो है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इन यूनाइटेड किंगडम। रैंक ऑफ इंडिया एज पर मर्सर ग्लोबल लिस्टिंग फॉर 2019 दैट इज थर्ड। भारत का रैंक तीसरा रहा ग्लोबल लिस्टिंग फॉर 2019। और साथ ही साथ बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान रैंकिंग रिलीज हुई, इसके अकॉर्डिंग आंध्र प्रदेश ने टॉप किया। नाउ ओवर हियर आई एम गिविंग यू आइदर अ टॉप वन या इंडिया की रैंक, बट यू मस्ट नो फॉर ऑल द रैंकिंग्स इस सब में टॉप किसने किया है, सब में इंडिया की रैंक क्या है, सबको रिलीज किसने किया है। ठीक, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पता होनी चाहिए हर रैंकिंग की, हर इंडेक्स की, हर रिपोर्ट की। Which state has topped the second edition of States Startup Ranking Results 2019? किस राज्य ने टॉप किया है स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग परिणाम 2019 में? तो वो है गुजरात। नेक्स्ट, इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग, इंडिया दूसरे नंबर का फास्टेस्ट ग्रोइंग फ्रीलांस कंपनी है, विश्व में दूसरे नंबर की तेजी से बढ़ने वाला फ्रीलांस कंपनी है एज पर फ्रीलांसिंग इन 2020 एन अबंडेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज बाय पेयोनियर। पेयोनियर की रैंकिंग थी फ्रीलांसिंग इन 2020 एन अबंडेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज, और ये रैंकिंग में सबसे इंडिया का रैंक सेकंड रहा है। इंडिया वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स में क्या रैंक पे रहा? दैट इज 89। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या रहा? 116। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स रिलीज किसने किया? वर्ल्ड बैंक। मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग की बात करें तो क्यूएस ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2021 है, उसमें टॉप 5 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, टॉप 50 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में इंडिया का आईआईएम अहमदाबाद और आईआईएम बैंगलोर है। आईआईएफएल वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2020 के अकॉर्डिंग टॉप किसने किया है? मुकेश अंबानी ने। ही इज द रिचेस्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू वेल्थ हुरून इंडिया रिच, यानी कि इंडिया के अंदर सबसे रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी है। और ये 9th कंसेक्यूटिव टाइम, लगातार 9वीं बार ऐसा हुआ है कि वो टॉप किए हैं। 2020 स्मार्ट सिटी इंडेक्स किसने रिलीज किया? सिंगापुर ने रिलीज किया। करियर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरीके का जो लिस्ट तैयार किया गया उसके अंदर इंडिया की कौन सी सिटी ने टॉप किया? बेंगलुरु ने। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मिंत्रा के तौर पे कियारा आडवाणी, और पहली बार डिजिटल एम्बेसडर बना। तो डिजिटल एम्बेसडर अगर पूछते हैं फर्स्ट टाइम बना है, दैट इज भुवन बम। ये पहले नहीं होती थी इस तरीके की कोई भी डिजिटल प्रमोशन, लेकिन फॉर दिस टाइम इट हैज हैपेंड। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? दैट इज राजीव कुमार। इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं, कीप दैट इन माइंड। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दो पार्ट होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और एक दो इलेक्शन कमिश्नर्स। दो इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे इस बॉडी में और एक चेयरपर्सन होगा या चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा। चेयरमैन एंड एमडी ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड वो है के पद्माकर। चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है अवीक सरकार। एंड कंपनी लॉ कमिटी 11 मेंबर्स की होती है। कंपनी लॉ कमिटी को एक्सटेंशन मिला है 1 साल का, दैट इज व्हाई इट वाज इन न्यूज। 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया है टू कंपनी लॉ कमिटी। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन अवीक सरकार। एमडी एंड सीईओ ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक के तौर पे किसे अपॉइंट किया गया है? दैट इज एस कृष्णन। और बजाज एलियांज के जो ब्रांड एम्बेसडर वो है आयुष्मान खुराना। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं अनिल जैन। एंड पहली विमेन आईजी ऑफिसर जो कश्मीर में सीआरपीएफ को लीड करेंगी वो है चारू सिन्हा, द फर्स्ट वुमेन आईजी जो सीआरपीएफ को कश्मीर में लीड करेंगी। फर्स्ट फीमेल सीईओ ऑफ सिटी ग्रुप, सिटी ग्रुप की पहली फीमेल सीईओ अपॉइंट हुई है वो है जेन फ्रेजर। एंड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पेटीएम फर्स्ट गेम्स, पेटीएम ने गेमिंग सेगमेंट भी लॉन्च किया पेटीएम फर्स्ट गेम्स, और इसके ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे सचिन तेंदुलकर को उन्होंने साइन किया है। चेयरमैन ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा परेश रावल बने हैं अब। एंड कंट्री डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक ताकियो कोनिशी हैज बीन अपॉइंटेड।
ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म है एक नाइन स्टैक्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दैट इज सुरेश रैना। एंड फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन FADA के 35वें प्रेसिडेंट बने हैं वेंकेश गुलाटी। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, वन लाइनर्स में के फॉर्म में कवर हो रहे हैं वैसे, पर डायरेक्टली अपॉइंटमेंट्स का क्वेश्चन आता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। इंडियन एम्बेसडर ऑफ यूनेप्स टुंजा इको जनरेशन वो है खुशी चिंदलिया, जो गुजरात की है और हार्डली 17 साल की है। शी इज मैक्सिमम 17 ईयर्स ओल्ड एंड गुजरात की है, और इन्हें ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है यूनेप ने टुंजा इको जनरेशन के लिए। MD ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस रजत सूद। सियाट टायर्स के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे आमिर खान को अपॉइंट किया है, और पहली विमेन फाइटर पायलट जो है वो है शिवांगी सिंह। ऑनलाइन लाइव ट्यूटरिंग कंपनी है वेदांतु, वेदांतु के भी ब्रांड एम्बेसडर है आमिर खान। सो आमिर खान वेदांतु के भी हैं, आमिर खान सियाट टायर्स के भी हैं। एडिशनल चार्ज ऑफ काउंटर टेररिज्म फोर्स NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG के का एडिशनल चार्ज किसे दिया गया है? दैट इज SS देसवाल। SS देसवाल ITBP के डायरेक्टर जनरल भी हैं, और अब वो NSG या नेशनल सिक्योरिटी गार्ड भी संभालेंगे। लिंक्डइन के साथ किसने टाई अप किया है डिजिटल स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए? तो वो है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने टाई अप किया है फॉर विद लिंक्डइन बेसिकली। देन वी हैव यूनिसेफ विच हैज अनाउंस्ड इट्स सेलिब्रिटी एडवोकेट फॉर एवरी चाइल्ड, और ये है आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना को फॉर एवरी चाइल्ड के जो कैंपेन है उनका, उसको प्रमोशन के लिए अपॉइंट किया है या ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। टाइटन ने किस बैंक के साथ टाई अप किया कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वॉच के लिए, जिसका नाम है टाइटन पे? वो है SBI। SBI के साथ टाइटन ने टाई अप किया एंड दे डिसाइडेड कि एक ऐसी कॉन्टैक्टलेस पेमेंट करने वाली वॉच होना चाहिए, दैट इज टाइटन पे। ठीक। वॉल्वो कार इंडिया ने किसके साथ पार्टनरशिप किया वॉल्वो कार फाइनेंशियल सर्विस के लिए? दैट इज HDFC। 2019-20 का NBA रुकी ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला? दैट इज जा मोरांट। एंड इंदिरा गांधी पीस प्राइज किसे मिला? सर डेविड एटनबर्ग, जो एक जर्नलिस्ट है, बेसिकली ब्रिटिश या इंग्लिश जर्नलिस्ट। 2020 PFA अवार्ड किसको मिला? तो दैट इज केविन डी ब्रून एंड बेथ इंग्लैंड। एंड फ्राइपेशी अवार्ड जो मिला है वेनिस फिल्म फेस्टिवल के अंदर फॉर बेस्ट स्क्रीन प्ले, वो मिला है द डिसिप्लिन को, विच इज अ मराठी लैंग्वेज फिल्म। अगेन एन इम्पॉर्टेंट वन बिकॉज इट्स एन इंडियन फिल्म विच हैज वन इंडियन में भी इंडियन रीजनल फिल्म, राइट। नेक्स्ट, कौन सा पहला एयरपोर्ट है वर्ल्ड का जिसे कोविड-19 में 5 स्टार एयरपोर्ट रेटिंग दी गई है? दैट इज फेमिनिशियो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एंड कौन सा इंस्टीट्यूट है जो स्टूडेंट प्रोडक्ट डिजाइन वन जेम्स डायसन इंडिया अवार्ड? जेम्स डायसन इंडिया अवार्ड जीतने वाला पहला इंस्टीट्यूट कौन सा है? दैट इज NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन ऑफ अहमदाबाद। इनका क्या पॉलिसी है? इनके डिजाइन स्टूडेंट्स ने एक पॉलिसी बनाई है कि जीरो वेस्ट मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं, कुछ बना रहे हैं और उसमें भी कुछ निकलता है, तो दे आर रीयूजिंग इट, वो उसे दोबारा से यूज कर लेते हैं, विच हेल्प्स इन रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग। राइट, नाउ विद दिस आई विल लीव फॉर ओवर हियर। यहाँ पे हमारा आज का सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है वन लाइनर्स का। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। और भी पार्ट्स आने वाले हैं, 1-2 पार्ट्स और आएंगे, सो आई विल सी यू इन दोज वीडियोस। और भी अगर आप लोगों को किसी भी तरीके के टॉपिक ओरिएंटेड वीडियोस या कोर्स की जरूरत है, आप लोग एंट्री ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होंगे और साथ ही साथ टॉपिक ओरिएंटेड वीडियोस भी अवेलेबल है फॉर ऑल ऑफ यू टू practice on and revise the concepts, right? So go through that. Until then, goodbye, take care and have a great day.